अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। तो हम जो है सेल डिवीज़न को पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों लाजमी होती है, ये हम देखेंगे। तो सेल डिवीज़न क्या है कि सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच मदर सेल्स डिवाइड्स। यानी सेल डिवीज़न वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो है मदर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस में, डॉटर सेल्स के अंदर इनटू डॉटर सेल्स। मदर सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं हमारे डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है सेल डिवीज़न इज नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ, वुंड हीलिंग एंड स्ट्रक्चर मेकिंग। तीन चीज़ों और भी बहुत सारे जो के फंक्शंस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि सेल की जो डिवीज़न होती है। लेकिन जहाँ पर कुछ मैंने लिखे खास चीज़ें लिखी हैं, जैसे जो इंसान की ग्रोथ होती है, अगर सेल डिवीज़न ना हो तो वो ग्रोथ भी नहीं हो सकती। उसके बाद वाउंड हीलिंग, कोई चीज़ लगती है उसके बाद फ़ौरन से या कुछ दिन के बाद वो वुंड या ज़ख़म जो होता है वो हील हो जाता है, तो वो भी हमारी सेल डिवीज़न की वजह से ही। उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी सेल डिवीज़न लाजमी होती है। अच्छा, सेल डिवीज़न के कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। 2 टाइप्स की सेल डिवीज़न होती है। कौन कौन से हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है, हम वो देखते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंशिएट है। तो माइटोसिस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच बॉडी सेल्स डिवाइड। यानी ये वो टाइप है हमारी जो सेल डिवीज़न का, माइटोसिस, जिसके अंदर सिर्फ हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद इक्वेशनल सेल डिवीज़न, इसको सोमेटिक सेल्स की डिवीज़न भी कहा जाता है, बॉडी सेल्स की जो डिवीज़न होती है। उसके बाद है इक्वेशनल सेल डिवीज़न ऑकर्स। इक्वेशनल का मतलब होता है बराबर की जो सेल डिवीज़न होती है वो इस के अंदर होती है, किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। उसके बाद क्या है? डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड एक होता है हेप्लॉयड, एक होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है टू या दो। अब डिप्लॉयड इन नेचर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये मदर सेल है। जब मदर सेल डिवाइड हुआ तो वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हुआ। क्या है? दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हुआ। जब वो फर्दर दो डॉटर सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे तो वो भी दो दो सेल्स के अंदर डिवाइड होंगे, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, जो मियोसिस होती है उसके अंदर इक्वेशनल सेल डिवीज़न नहीं होती, या जो है कि उसके अंदर हेप्लॉयड सेल डिवीज़न होती है, डिप्लॉयड नहीं। और ये जो है हमारी मियोसिस है। मियोसिस हमारा जो सेल डिवीज़न का दूसरा टाइप है। तो देयर आर 2 सब डिवीजन्स ऑफ मियोसिस। यानी हमारी जो मियोसिस है उसकी फर्दर 2 डिवीजन्स हैं। कौन कौन सी हैं? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जर्म सेल्स आर डिवाइड्स। इस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, हमारे स्पर्म सेल्स या जर्म सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव या क्रोमोसोमल सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन इसके अंदर होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद इन मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन ऑक्योर्स। रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं रिड्यूस होते रहते हैं। जो डिवीजन होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं, कम होते रहते हैं। उसके बाद है हमारा डॉटर सेल्स आर हेप्लॉयड इन नेचर। यानी कि उसके अंदर जो था डिप्लॉयड था, इसके अंदर हेप्लॉयड है। हेप्लॉयड का मतलब है एक और डिप्लॉयड का मतलब है 2। यानी ये जो क्रोमोसोम हैं सेल डिवीजन हो रही है उसके अंदर क्या होगा, जिस तरह से ये जो हमारा उसके अंदर हो रहा था माइटोसिस के अंदर, किस एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। एक सेल सिर्फ एक सेल के अंदर डिवाइड होगा और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनकी जो अंदर क्वांटिटी है, जैसे 46 होते हैं हमारे सिंगल में क्रोमोसोम्स, वो जो है 23 आ जाएंगे और 23 का भी हाफ। इस तरह से डिवीज़न जो होगी वो कम होती जाती है। और जो हमारा माइटोसिस था उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, या उसके अंदर सेल का जो अंदर पूरा मटेरियल होता है वो पूरा ही रहता है।